दोस्तों आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुनकर और समझकर आप भी इंटेलिजेंट बनोगे। सिंपल सी बात है, कुछ किस्से कहानियों से समझते हैं। देखो, अगर आप जान जाओ ना कोई चीज़ नहीं आ रही है आपको या नहीं पता है आपको, तो मान जाओ ना नहीं आ रही है। मानोगे तभी सीखोगे। कॉन्फिडेंस तो ज़रूरी है, पर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत धोखादायक है। वैसे आजकल ओवर कॉन्फिडेंस का ही ज़माना है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, किसी के सुने बिना बस बोलते ही रहता है। ऐसे लगता है ना ये बहुत कुछ जानता है, पर किसी के सुने बिना बस बोलते रहने वाला इंसान सबसे बड़ा मूर्ख है। जो सच में इंटेलिजेंट होता है ना, उसमें बोलने के साथ साथ सुनने की भी कला होती है, क्योंकि वो जानता है कि जितना वो जानता है उससे आगे भी कुछ हो सकता है। इसीलिए हर तरफ से ज्ञान पाने के लिए खुला रहता है उसका दिमाग। वेस्टर्न फिलोसोफर सोक्रेटिस या सुकरात का नाम तो आपने सुना होगा। लोग उन्हें बोलते थे आप बहुत ज्ञानी हो। तो पता है इस पर सोक्रेटिस क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, और मैं बस उनमें से एक हूँ, इतना ही। ट्रू नॉलेज एग्जिस्ट इन नोइंग यू नो नथिंग। समझे? दुनिया इतनी बड़ी है, इसमें से कितना भी ज्ञान आप प्राप्त करो कम ही है। ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं है। इसीलिए ज्ञान के साथ साथ हमें ज़रूरत है विनय की, विनम्रता की। नॉलेज के साथ साथ ज़रूरी है ह्यूमिलिटी। तभी इस ज्ञान का सही से इस्तेमाल करके आप अज्ञान का अंधेरा हटा सकते हो, नहीं तो यही ज्ञान आपके विनाश का कारण बन सकता है। एक लड़का था, होशियार था, स्कूल में अच्छे नंबर्स आते थे उसके, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अच्छा था। पर आजकल एक प्रॉब्लम हुई थी उसके साथ। वो समझने लगा था कि वो बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, सब कुछ जानता है, तो किसी का कुछ नहीं सुनता था वो। कोई अगर उसे कुछ कहने जाए तो बोलता था हाँ ये तो पता है मुझे। टीचर भी उसे कुछ सिखाने जाए तो बोलता था हाँ ये तो मैं जानता हूँ। इतना ही नहीं, कभी किताब खोलकर बैठे तो वो सोचता था अरे इतना सब कुछ तो मैं जानता हूँ, अब इसमें और क्या मिलेगा। ठीक है, इसकी वजह से दूसरों को तो तकलीफ हो ही रही थी, पर उसका खुद का भी बहुत नुकसान हो रहा था। वैसे बच्चा बहुत अच्छा था, पर इस अहंकार की वजह से ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा था। तो एक दिन टीचर ने उसकी हेल्प करने हेतु उसे घर बुलाया चाय के लिए। उसके सामने एक चाय का कप रखा और उसमें चाय डालती गई। कप भरने के बाद भी टीचर चाय डालती ही रही। तो बच्चे ने देखा, जब चाय ओवरफ्लो होने लगा, बच्चे ने बोला कि टीचर कप भर गया, अब इसमें चाय क्यों डाल रहे हो आप? टीचर ने कहा सही कहा तुमने, जैसे भरे हुए कप में चाय नहीं डाल सकते, वैसे ही अहंकार से भरे दिमाग में ज्ञान नहीं डाल सकते। ज्ञान डालने के लिए दिमाग में थोड़ी सी जगह बचाना जरूरी है, और विनम्रता ही दिमाग में ज्ञान के लिए वो जगह बचा कर रख सकता है। बच्चा समझदार था, जो समझना था समझ गया। दोस्तों, विद्या तभी कल्याणकारी होती है जब वो विनय से युक्त होती है। विनय ही वो गुण है जो इंसान की ज्ञान के उत्ताप से रक्षा करके सफलता की ओर लेकर जाता है। इसीलिए हमेशा अपने दिमाग को ना ज्ञान के लिए खुला रखना, पर अहंकार से बचना। वैसे भी जैसे जैसे इंसान का ज्ञान बढ़ने लगता है, विस्तृत होने लगता है, ज्ञान की व्यापकता बढ़ने लगती है ना, इंसान को अपनी क्षुद्रता का एहसास होने लगता है। इतनी बड़ी सृष्टि है, कितना भी ज्ञान प्राप्त करो अभी भी स्कोप है, ये समझने लगता है। इससे विनम्रता तो अपने आप आ ही जाती है। न्यूटन का ही एग्जाम्पल देख लो। एक बार न्यूटन अपने दोस्त के साथ बीच पर घूमने गए थे। उनके दोस्त ने कहा अच्छा यार, अब तो तू बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। तो न्यूटन मुस्कुराए, नीचे की रेत अपने हाथों में उठाकर उसे फेंक दिया, और हाथों में जो रेत के कण लगे थे ना, उन्हें देखकर बोले इन कणों से भी सूक्ष्म है मेरा ज्ञान। यही बड़प्पन है दोस्तों। इसीलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े ज्ञानी लोग ना हमेशा विनम्र होते हैं, और मैं तो बोलती हूँ विनम्र होते हैं ना इसीलिए ज्ञानी होते हैं। तो इस वीडियो से हमें ये सीखना है कि अपनी बात रखने के साथ साथ हमें दूसरों की बात सुनना भी ज़रूरी है। हर इंसान को दूसरे की बात सुनकर उसे समझने का प्रयास करना ज़रूरी है। कभी आप सही हो सकते हो, पर कभी आप गलत भी हो सकते हो। अगर गलत हो तो ज़रूरत पड़े तो अपनी सोच बदलने में भी बड़प्पन ही है दोस्तों। केवल अपने अहंकार के लिए खुद की बात को पकड़ कर रखना बिल्कुल सही नहीं है। परिवार के हर इंसान को एक दूसरे की बात सुनकर समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि आपको अपने बच्चों की बातें भी सुनना चाहिए। तुम छोटे हो, तुम्हें क्या समझता है, ऐसे बोलकर उनकी बातों को नज़रअंदाज ना करें। कभी उन्हें ध्यान से सुनो ना, तो आपको पता चलेगा उनके पास कितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं। बहुत कुछ सीख सकते हैं हम बच्चों से भी। इसीलिए कहा जाता है
Listen to everyone, learn from everyone because nobody knows everything but everyone knows something. आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, थोड़ी सी भी काम की लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना जिससे आपको मेरे नई वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।